everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहाँ पे आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जुडिशरी के एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर होता है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उसको कैसे क्रैक किया जाए। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के पीछे का यहाँ पे मेजर रीजन ये है कि सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट तक आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और जो माइंडसेट बना हुआ है कि जुडिशरी का एग्जाम तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में ही क्लियर होता है या फर्स्ट अटेम्प्ट में ना के बराबर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अपना प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों एग्जाम एक साथ क्रैक करके जज बन जाते हैं। बस जरूरत है तो कुछ ऐसी बारीकियों को समझने की जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ना भूलें तो हमें सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वो चीजें जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट से यूजुअली स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये गलतियां हमको नहीं करनी है, वो आज की क्लास में हम यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं क्लियर हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमेशा हो सकता है प्रोवाइडेड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम वो सारी चीजें जो मेंस में की जाती है वो हम प्री में कर लें। दैट मीन्स हम एक स्टेप एडवांस चले अगर, तो प्री क्लियर होने से रोक कोई नहीं सकता है। दैट इज द मेजर पॉइंट। दैट मीन्स प्री के टाइम पर ही हमारा जो माइंडसेट है वो मेंस में बैठकर एग्जाम लिखने वाला होना चाहिए, क्योंकि प्री में यू गेट 4 ऑप्शंस। एमसीक्यू होता है राइट, आपको वहां ऑप्शंस मिलता है, बट व्हाट अबाउट मेंस? मेंस में कुछ नहीं मिलता। यू योरसेल्फ हैव टू राइट द आंसर, यू योरसेल्फ हैव टू रिकॉल थिंग्स, यू योरसेल्फ हैव टू रिप्रेजेंट, इंटरप्रेट थिंग्स, अप्लाई माइंड। और वो सारी चीजें अगर हम प्री के लेवल से ही करना शुरू कर दे तो प्री में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या क्या चीजें जरूरी है हमारे लिए? तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज बैरेक्ट। बैरेक्ट आपकी भगवत गीता है फॉर योर जुडिशरी। जितना हो सकता है बैरेक्ट को ही हमें ध्यान में रखना है। बैरेक्ट को ध्यान में रखने के साथ साथ बैरेक्ट में कुछ और चीजें हैं जो हम अक्सर स्किप कर देते हैं। अब बैरेक्ट को पढ़ते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि बैरेक्ट में मौजूद एक्सप्लेनेशंस, बैरेक्ट में मौजूद एक्सेप्शंस, बैरेक्ट में मौजूद इलस्ट्रेशन सब पढ़कर जाना है, क्योंकि 80 to 90% स्टूडेंट्स इस चीज को स्किप कर देते हैं जो प्री में देखी गई है, और मेंस में तो फॉर श्योर आती आपके पास सिचुएशन बेस्ड करके आती है ये सारी सिचुएशंस। इंपॉर्टेंट अनदर थिंग जो रहती है वो है आपके नोट्स। आप बैरेक्ट्स को आधार बनाते हुए अपने नोट्स बनाएं। नोट्स शुड बी एग्जॉस्टिव। Now what is meant by exhaustive? Exhaustive means इतना compiled हो notes, chart format में, paragraph format, whatever format you are comfortable with. It means pre and means दोनों का एक ही notes बना लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज मेंस में पूछी जाएगी वो प्री में नहीं पूछी जाएगी, उल्टा प्री में इन डेप्थ पूछने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं as compared to मेंस। They can ask you anything, or and if but other than नथिंग विद स्टैंडिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है प्री में। और अगर ये मिसकंसेप्शन फैल रहा है कि यही सवाल पूछे गए थे, इन्हीं टॉपिक से चीजें आती थी, आती है और आएंगी, तो ये गलत है। पेपर हमारे जान पहचान के लोग नहीं बना रहे, आपको नहीं पता है कि पेपर में क्या पूछा जाएगा। सो लेट्स बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिनेरियो केस कि हमसे बैरेक्ट में से जहां से पूछोगे, वी आर रेडी फॉर दैट। सो डू नॉट स्किप एनीथिंग which is within your ambit to cover। तो प्री और मेंस के साथ की तैयारी से नोट्स जो बनाओगे उसी को आप प्री के लिए रिवाइज करेंगे। थर्ड थिंग, ये तो हमने कंटेंट पढ़ लिया, नाउ व्हाट? सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, रिविजन जरूरी है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाना है, टेस्ट सीरीज लगानी, बट ऐसे ही बैठ जाए मॉक टेस्ट में नहीं, हम एनालिसिस करेंगे। हम एनालिसिस करेंगे PYQs का। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं अपने ओन स्टेट। ओन स्टेट का मतलब ये नहीं जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो, मैं कह रही हूँ टारगेट स्टेट। जैसे अगर आप राजस्थान से हो बट आपका टारगेट महाराष्ट्र में जज बनना है, आपका यूपी में जज बनने का टारगेट है, दिल्ली में टारगेट है आपका जज बनने का, तो उस टारगेटेड स्टेट का PYQs देखें, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। शॉर्ट है, सेक्शन बेस्ड है, इंडेक्स बेस्ड है, केस लॉ बेस्ड है, या बहुत लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज PYQ, टारगेटेड स्टेट।
सेकेंड, अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज देखने से आप हर वो एम्बिट को कवर कर लेते हैं जो आपके स्टेट में कभी भी पूछा जा सकता है, बिकॉज रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो हम उस रिपीटेशन का इंश्योर कर लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आती है हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। सो दैट इज दैट यू नीड टू एनालाइज द पीवाईक्यूज। देन इज वी नीड टू सिट फॉर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पेपर्स, कहीं से भी लो, कितना भी लो, ऑफलाइन लो, ऑनलाइन लो, जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप ऑफलाइन हार्ड कॉपी में उसको अटेम्प्ट करें, दैट इज ओएमआर शीट में प्रैक्टिस करें, सो दैट ओएमआर शीट में होने वाली मिस्टेक्स को हम कवर कर ले। देखो सिर्फ क्या पढ़ना है, किस पे ध्यान देना है, उससे नहीं होता है प्री में एग्जाम क्लियर। आपको आंकलन भी करना जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ का भी ये होना जरूरी है कि आपसे एरर्स हो कहाँ रही है। तो नाउ मैंने एक और चीज मेंशन की थी, दैट इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को लेकर एक चीज आप जरूर ध्यान देंगे। जैसे ही आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सामने देखते हैं, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। कई बार होता है कि क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन समझ ही नहीं आया लिखा क्या। तो फर्स्ट टारगेट शुड बी क्वेश्चन समझना। दूसरा, अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो ये कौन से सेक्शन से आया है, कौन से प्रोविजन से आया है, कौन सा डॉक्ट्रीन है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये रिकॉल करने की हम कोशिश करें। अगर ये समझ आ गया है, देन थर्ड टारगेट शुड बी आंसर हमें करेक्ट चूज करना है, दैट्स इट। हमें अपना करेक्ट आंसर पे जाना है। ये सीक्वेंस होना चाहिए जब आप बिगिनर हैं, जब आप जस्ट बिगिन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज आपने 100, 150, 200 क्वेश्चन में अप्लाई कर दी तो उसके बाद एक समय आएगा जब आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को समझने में, और क्वेश्चन समझेंगे तब तक आप आंसर भी निकाल लेंगे। सो आंसर फाइंड आउट करने के लिए सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़े। कई बार मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको फर्स्ट लगता है, बट अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़े तो हो सकता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन, वो नेक्स्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो है नेक्स्ट ऑप्शंस में देखने को मिल जाए। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप पीवाईक्यूज को पढ़ते वक्त ये चीज पहले समझें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या आंसर होगा। एंड देन द इंपॉर्टेंट थिंग्स कम्स इज रिविजन। अब रिविजन अपने सेल्फ नोट से हो सकता है, वीडियोस से हो सकता है जिसमें क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मैराथन्स करवा रहे हैं, डिस्कशन से भी हो सकता है, यू कैन डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको टाइम का जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पर हमने कम से कम 5, 6, 10 मिनट निकाल दिया। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और ये सब आपका मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज से होता है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैं मॉक टेस्ट लगा लूंगा तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट अबाउट द मिस्टेक्स दैट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर इन द लास्ट वीक और लास्ट 10 डेज और विद इन अ मंथ। तो आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए भी तो समय चाहिए होना चाहिए ना। मॉक टेस्ट हफ्ते 10 दिन पहले लगाएंगे, डर ज्यादा बैठेगा, और वो डर जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में लेकर जाएंगे तो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यस, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। सब लोग कर लेते हैं। मैं अगर आपको 3 घंटे का पेपर घर पे दे दूं तो हो सकता है 5 घंटे में कर लोगे, बोलोगे मैम मैं तो 90% के ऊपर लेकर आया हूं, लेकिन वो 3 घंटे में निकालने थे, और वो आपको करेक्ट ओएमआर शीट में भी तो मार्क करना था ना, क्योंकि ओएमआर में आंसर आते वक्त अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। यस और नो। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखना है। अब कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो मैं प्री में कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान दूं, ये मैं कैसे पता करूंगा। सिंपल, सेम वही आंसर, पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से आप एक तरीके का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आपको ये पता चलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ओरिएंटेड रहे, क्या उन क्वेश्चंस का अप्रोच रहा है। अगर मैं आपको आर्टिकल 21 दूं तो यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर मैं 302 पढ़ूं आईपीसी का तो मुझसे यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। 300 आईपीसी का पढ़ूं तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पैटर्न हो गया, रिपीटेशन हो गया है, वेटेज, ये सब आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलता है। तो उससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे बैरेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, बट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी इन टॉपिक्स की होगी, एंड जाते जाते लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाले। दैट मीन्स उनको ऊपर से भी देखा या ठीक ठाक पढ़ा तो ठीक है,
बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स का आप थोड़ा ज्यादा फोकस रखें। एंड आई थिंक दीज विल बी मोर देन एनफ कि अगर आप इनको अप्लाई करें तो आपका प्रीलिम्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सकता है। इम्पॉसिबल नाम का जो वर्ड है वो अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ऐसा नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बच्चे 90-92% तक प्रीलिम्स में भी लेकर आते हैं। एंड लास्ट दैट इज, आप जहां से चाहें जब चाहें टेस्ट सीरीज जरूर लें। आपको पीडब्ल्यू ऐप पर देखने को मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, और स्टेट वाइज टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, चाहे वो प्री की हो या मेंस की हो। आपको अच्छी लगे तो आप पीडब्ल्यू ऐप को जरूर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके फ्री बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डीपीपीस किस तरीके से मिलती है, एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। इससे पहले कि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो, आप इंश्योर करें कि एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज के लेवल तक जरूर आ गए हों। आपकी प्रिपरेशन आपको कितने आवर्स में करनी है, कितने डेज में करनी है, कब करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेज पर इस वक्त हैं। सो यस, आई होप द सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड कुछ कुछ बारीकियां हैं जो आपने नोट डाउन की होगी, अपनी मिस्टेक से सीखे, बिकॉज देर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज सेशन। I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.